हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल करेंगे. सो देयर आर 3 आर्टिकल इन इंग्लिश. ठीक है. सो दीज आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल. ओके. इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द आता है. ठीक है. अब हम जानेंगे कि ए को हम कहाँ यूज़ करते हैं, एन का हम कहाँ यूज़ करते हैं और द का हम यूज़ कहाँ करते हैं. सो ठीक है. सबसे पहले ए को हम ले लेते हैं. सो ए को हम जो है सिंगुलर नंबर से पहले यूज़ करते हैं. सिंगुलर नंबर से पहले यूज़ किया जाता है ए को. जो वो सिंगुलर नंबर जो किससे स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं या फिर बावल से स्टार्ट होते हैं. बट बावल कौन से, जो साउंड देते हो कॉन्सोनेंट के. ठीक है. अब सबसे पहले हमें सिंगुलर नंबर का पता होना चाहिए. सिंगुलर नंबर गाइस, सिंगुलर नंबर होते हैं जैसे ओनली वन थिंग. सिंगुलर नंबर जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन. और प्लूरल नंबर होते हैं जैसे मोर देन वन, एक से ज़्यादा. ठीक है. सिंगुलर नंबर में एक ही चीज़ होती है और प्लूरल नंबर में एक से ज़्यादा. ठीक है. ये होते हैं सिंगुलर नंबर. ठीक है. अब कॉन्सोनेंट जो सिंगल नंबर जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हों उनसे पहले ए का यूज़ करते हैं और फिर बावल की बात करते हैं जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हों. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बावल कितने होते हैं. सो देयर आर 5 बावल. सो कितने बावल होते हैं? 5. कौन कौन से? बावल में ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 बावल हैं. ठीक है. सो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अब कौन से बावल हैं जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूज़फुल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूज़फुल. यूज़फुल में आपको यू जो है यहाँ बावल है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? य की साउंड दे रहा है. ठीक है. आपको याद रखना है गाइस कि हिंदी में क से ज्ञ तक की साउंड जो कॉन्सोनेंट दें, ठीक है, उनके साथ हम उनसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं. ठीक है. क्लियर. उससे बाद में फिर क्या होता है कि अ से अह तक की साउंड यो दें. ठीक है. उनसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं. ठीक है. ये बावल होते हैं अ से अह तक की जो है साउंड देते हैं. ठीक है. इससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. फिर क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है कि एन जो है बावल से पहले यूज़ होता है. बावल जो बावल की साउंड देती हूँ, यहाँ साउंड की बात होती है. हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि क्या होता है कि बावल के से पहले हमने एन लगाना है. तो फिर कुछ ऐसे केस भी होते हैं यहाँ पे हम एन नहीं लगाते हैं. बावल कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं इंग्लिश में जैसे यूनिवर्सिटी ले लिया जाए. जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी ले लूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, इसमें यू जो है बावल है. लेकिन यहाँ अगर आप सोचोगे कि हमने बचपन से पढ़ा है कि यू से बावल से पहले एन लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है. साउंड हमें साउंड देखनी होती है कि बावल की साउंड दे रहा है या नहीं. सो यू यहाँ यूनिवर्सिटी य की साउंड आ रही है. जैसे पीछे हमने बात किया कि क से ज्ञ तक की अगर साउंड आए, कॉन्सोनेंट जो क से ज्ञ तक की साउंड दें, ठीक है, वहाँ से पहले ए लगाते हैं और ये अ से अह तक की साउंड आए वहाँ से उससे पहले एन लगाते हैं. यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट है दा का यूज़. अब कहाँ होता है? अब दा का यूज़ जो है बहुत सारी वो यूजेस हैं दा के. सो फर्स्ट वन इज बिफोर अ नाउन. अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो उससे पहले भी दा लगता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द मैन हु बीट मी. ठीक है. यहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, एक बंदे की बात हो रही है जिसके बारे में मुझे पता है कि ही इज़ द मैन हु बीट मी. वो व्यक्ति है जिसने मुझे मारा. सो ठीक है. सो इसलिए उससे पहले हम दा लगाते हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, रिवर्स से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर की अगर बात करें तो हम इससे पहले क्या यूज़ करेंगे? दा गंगा. ठीक है. क्लियर. फिर उसके बाद द नेम्स ऑफ माउंटेन्स रेंजेस, अगर माउंटेन्स की बात करें उससे पहले भी दा का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल हिमालयास, द हिमालयास. ठीक है. फिर उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस, कैनॉल, सीज. ठीक है. इन सबसे पहले भी किसका यूज़ होता है? दा का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन, द अरबियन सी. ठीक है. बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक, कुछ ऐसी चीज़ें यूनिक हों. फॉर एग्जाम्पल क्या है यूनिक? जैसे द सन, द मून, द अर्थ. तो इनसे पहले भी क्या यूज़ होता है? दा का यूज़ होता है. अब कुछ और भी यूजेस हैं दा के, जैसे डायरेक्शंस के साथ भी किसका यूज़ होता है? दा का यूज़ होता है. ठीक है.
जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो इन सब के साथ भी क्या होता है, द का यूज़ होता है। ओके, सो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी किसका यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट हो गया, द नोबलेस्ट हो गया, ठीक है, तो इन सब के साथ भी किसका यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। ठीक है, अब कुछ हम फिलिंग इन द ब्लैंक्स देखेंगे। ठीक है, सो फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन इज हिज फादर इज डैश MLA, उसके पिताजी MLA हैं। सो यहाँ पे क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि वावल्स जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं, सॉरी, जो कुछ कॉन्सोनेंट जो वावल की साउंड देते हैं उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एम है, तो एम यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, एम यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट, पर साउंड किसकी दे रहा है, ए की साउंड दे रहा है, किसकी, ए की, तो अ से अह तक के बीच की ये साउंड है ए। ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शी इज़ यूरोपियन सिटीजन, शी इज़ यूरोपियन सिटीजन, तो यहाँ पे यूरोपियन है। यूरोपियन में ई आप सबको पता होगा बच्चों की ई जो है साइलेंट होता है, उसके बाद यू है, यूरोपियन यहाँ य की साउंड आ रही है, ना कि बावल की साउंड, बावल की साउंड नहीं आ रही, य की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे हम शी इज़ अ यूरोपियन सिटीजन, ए का यूज़ करेंगे ना कि एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इट इज़ डैश यूजफुल मैथड, तो यूजफुल हमने पहले ही एग्जाम्पल की थी कि यूजफुल में यू है, बावल है, लेकिन ये साउंड जो है बावल की नहीं दे रहा है, तो यूजफुल है, य की साउंड दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ भी ए का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है शी इज़ डैश ऑनेस्ट लेडी, अब यहाँ पे ऑनेस्ट है, यहाँ पे सबको पता है कि एच जो है साइलेंट होता है, बाद में ओ आ रहा है, आ की साउंड आ रही है, ऑनेस्ट आ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ के साथ किसका यूज़ करते हैं, दा का। कुछ स्पेशल या फिर यूनिक केसेस होते हैं, यहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं, यूनिक थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, अब अर्थ एक ही है, तो ठीक है, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, दा का, तो आंसर क्या है हमारा, दा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश हिमालयस आर इन डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, हिमालयस अभी हमने पढ़ा पीछे यूज़ कि हिमालय जो माउंटेन्स होते हैं उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं, और जो डायरेक्शंस होती हैं उससे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या आएगा, दोनों यहाँ दोनों जगह क्या आएगा, द हिमालयस, द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आई एम लेट बाई डैश आवर में यहाँ पे आवर, ठीक है, यहाँ पे आवर की बात हो रही है, यहाँ पे एट साइलेंट है, ओ यू आर आवर, आ की साउंड आ रही है, तो यहाँ भी हम एन का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एट्थ में इट वॉज डैश यूनिक एक्सपीरियंस टू क्रॉस डैश रेलवे स्टेशन, ठीक है, डैश रेलवे स्टेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज यूनिक, यू की साउंड आ रही है, य की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस टू क्रॉस रेलवे स्टेशन, तो किसी पर्टिकुलर रेलवे, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट है डैश गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर, गंगा जो है किसी नदी का नाम है, ठीक है, तो रिवर, जहाँ रिवर्स की बात हो तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। डैश इज़ यहाँ ए का यूज़ करेंगे आगे, क्योंकि रिवर एक ही है, तो गंगा एक ही रिवर है। ठीक है, आगे है आई फाउंड डैश 1 रुपी क्वाइन इन माई पॉकेट, वन, ठीक है, वन में आप अगर देखोगे तो आप सोचोगे ओ है, बावल है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, तो नहीं, साउंड हमें देखनी होती है, तो ओ है, क्या कैसे बोलते हैं हम, वन, तो इसमें किसकी साउंड आ रही है, व की साउंड आ रही है, तो अब फिर इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, आई फाउंड अ 1 रुपी क्वाइन। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। हिज ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी य की साउंड आ रही है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। डैश येलम फ्लोज थ्रू कश्मीर, ठीक है, येलम नदी की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, नदी से पहले, रिवर से पहले क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दा, तो आंसर क्या होगा इसका, द। आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।